आदरणीय ऑडियंस, जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो जरा इस वीडियो को समझिएगा, और जो लोग गायत्री मंत्र का जप ना भी करते हैं वो भी समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आपके शरीर और मन की ज़्यादातर समस्याओं का कारण है आपका भोजन। आपको लगेगा कैसे? भोजन से तो शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, मन सुस्वादिष्ट भोजन को खा करके प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न होता है। तो मैं बताता हूँ कि आप यदि निरंतर ठूस ठूस करके, और मैं ऐसा अनुभव किया हूँ कि वर्तमान समय में 100 में से 100 व्यक्ति ठूस ठूस करके ही प्रायः भोजन करता है, क्योंकि आपके पास आजकल इतने सारे विकल्प मौजूद हैं खाने व पीने को कि आप चूक ही नहीं सकते। आप एक सामान्य भोजन करके रह ही नहीं सकते, और इतने प्रकार के भोजन के साथ साथ कुछ ऐसे एडिक्टिव भोजन आपके आसपास हैं, कुछ ऐसे एडिक्टिव टॉफी, चॉकलेट व आइसक्रीम आसपास हैं आपके कि आपको उसकी लत लग जाती है और नियमित रूप से आप सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपका भोजन आपके मानसिक व शारीरिक परेशानियों का कारण है। आप अनायास तनाव में रहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी एक तनाव से भरे हुए हैं, अंदर से एक अनजाना सा कष्ट की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर और मन में कुछ स्थिर नहीं है, और फील कर रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि आपका जो भोजन करने की प्रक्रिया है वह ठूस ठूस करके है, और इस आदत से, इस प्रक्रिया से आप इतना गुलाम हो चुके हैं, इस प्रक्रिया से आप इतना बंध चुके हैं कि आप भूल ही चुके हैं कि भोजन लेने का स्वस्थ प्रक्रिया क्या है, भोजन लेने का एक बेहतर प्रोसेस क्या है, जिससे आपका शरीर भी हल्का रहे, मन भी हल्का रहे, प्रफुल्लित रहे, फुर्तीला बना रहे। लेकिन आप ऑब्जर्व करिएगा, आप भोजन लेते ही आलस से भर जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। भोजन लेते ही आप कामुकता या कहें तो यौन उत्तेजना से भर जाते हैं। ये सब आपके भोजन के प्रति अति आकर्षण, अति एडिक्शन का ही परिणाम है कि आप भोजन इतनी मात्रा में ले रहे हैं कि आपका शरीर और मन एक तनाव में रहता है। जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे ही भोजन पेट में जाता है, तो आपकी पूरी शरीर और मन का पूरा कायनात या कहें तो संपूर्ण ऊर्जा इस भोजन को प्रोसेस करने में, डाइजेशन में, प्रोसेस करने में लग जाता है। वहाँ पे आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट में रक्त संचार बढ़ाना होता है शरीर को, आपकी चेतना को, आपकी कॉन्शसनेस को साइकोबायोलॉजिकली पेट की तरफ सरकना पड़ता है, उधर बहना पड़ता है, ताकि भोजन को पचाने की प्रक्रिया सबकॉन्शियस रूप से चलता रहे। तो आपका शरीर हमेशा एक काम में लगा हुआ रहता है, एक बोझ की तरह भोजन अपने शरीर को देते रहते हैं और निरंतर शरीर को एक काम में लगाए रहते हैं। तो जरा सोचिए, आपका आंतरिक अंग हमेशा कार्य में लगा है, हमेशा संघर्ष कर रहा है। ना जाने कैसे कैसे भोजन आपने ग्रहण कर लिया, किसी पक्षी को खा लिया आपने, किसी पशु को खा लिया, किसी जीव को खा लिया, ना जाने कैसे कैसे प्राणियों को आपने अपने पेट में डाल लिया। तो आपका शरीर और मन उस प्राणी को फ्राई किए हुए मसाले में शरीर को पचाने में ज़्यादा संघर्ष करेगा। तो स्वाभाविक है कि आपका शरीर एक अनजाना सा असहजता, जिसको आप दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में अनुभूति करते हैं, आप अपने मन में अशांति, एकाग्रता का अभाव, मन प्रशांचित ना होना, मन आपको प्रफुल्लित ना होना जैसी अनुभूति करते हैं। फिर अपने जीवन को दोष देते हैं कि यार जीवन ही ऐसा है, दुखमय है, दर्दमय है। जीवन ऐसा दुखमय दर्दमय नहीं है, जीवन आनंदमय है, जीवन सत्य चित्त आनंदमय है। लेकिन आप भोजन करके अपने सारे शरीर की अंग प्रणालियों को, अपने अवचेतन मन को भोजन को पचाने में ही हमेशा लगा रखे हैं। तो आपका मन ऊर्जा कहाँ से इकट्ठा करेगा और एक आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित व प्रसन्नचित कैसे रह पाएंगे? तो इसके लिए करना क्या है कि आपको
किसी किसी दिन, और मैं तो कहूँगा सप्ताह में 2 या 3 दिन भोजन बहुत ही हल्का लेना है। शुरुआती दौर में आपको करना है, जैसे आप सुबह नाश्ते में 4 रोटी खाते हैं तो प्रयास करिए 2 रोटी खानी है, और बहुत ही सुपाच्य चीज खानी है, यानी जितना भोजन आप करते हैं उसका 1/4 करना है, और उसके बाद आपको अपने काम में लगे रहना है। यदि आप मजदूरी का काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो शारीरिक श्रम वालों के लिए यह चीज नहीं है। आपको ठूस करके भोजन करना ही होगा, क्योंकि आप जो काम शारीरिक और मजदूरी वाला कर रहे हैं उस काम को करते हुए स्थिर व शांत रहने की कामना नहीं कर सकते। उसमें तनाव और श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति समृद्ध है, जिसके जीवन में बहुत समृद्धि है, जो स्थिर रहता है, जिसके पास 24 घंटे में 15 घंटे बैठ करके काम करने की, एयर कंडीशन में, कूलर के सामने, फैन के नीचे काम करने की अपॉर्चुनिटी होती है, वो व्यक्ति इस प्रक्रिया को कर सकता है कि न्यूनतम आहार लें, और न्यूनतम आहार लेने के बाद अपना रोजमर्रा का जिंदगी चलाते रहें। तो आप पाएंगे कि जिस दिन आप कम आहार लेते हैं आप ज्यादा एकाग्रचित व स्थिर होते हैं, आप ज्यादा शांतचित होते हैं, आप ज्यादा प्रसन्न व संतुलित होते हैं, आपका मन आपके नियंत्रण में होता है। और यदि इससे आगे बढ़े तो किसी किसी दिन आप उपवास का भी अभ्यास कर सकते हैं। और उपवास करने का मतलब कि सुबह उठने के बाद आपको कोई भोजन एक निश्चित समय तक, यानी कि शाम तक आप ना करें। शाम को ठीक 6-7 बजे के आसपास आप सामान्यतः भरपेट भोजन, मैं तो कहूँगा इतना भरपेट नहीं कि ठूस करके कर ले, सामान्य भोजन कर सकते हैं, और आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा अवश्य मिलेगा इस सामान्य भोजन से, और आपका शरीर और मन बड़ा ही रिलैक्स रहेगा। अब जो व्यक्ति जिम जाते हैं, जिन्हें दिन भर में 4 बार 5 बार खानी होती है, उनका शरीर जितना मोटा होता है ना, मन की कुशाग्रता उतनी ही मोटी होती चली जाती है। अर्थात मन आपका पैनापन खो देता है, मन भी आपका मोटा होता चला जाता है। मैं बुद्धि मोटी होने की बात नहीं कर रहा, वरना जो शरीर मोटा करते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग मुझे अपशब्द कहेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो। आपका मन जो है ना, वो एक बहुत ही कुशाग्र नहीं रह जाता। आप शरीर मोटे करने के चक्कर में, आप शरीर को पशु जैसा भयानक बनाने के चक्कर में मन पे महत्व देना भूल जाते हैं, तरह तरह की सामग्री को कंज्यूम करते हैं, और वर्तमान समय में इसे और फिटनेस के नाम से प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं बता दूं, इंसान एक साइकोसोमैटिक बीइंग है, अर्थात शरीर और मन दोनों है, और आपको शरीर और मन दोनों पे समानांतर रूप से कार्य करना होगा। शरीर को भी आपको बलिष्ठ रखना है, मन को भी रखना है। इसके लिए उपवास की साधना भी करनी होगी, न्यूनतम आहार की भी साधना करनी होगी, और इसके बीच में आपको संतुलन रखना होगा। और संतुलन की रणनीति आप खुद बनाएं, इस पे मैं कोई अलग से रणनीति नहीं देने वाला हूँ। और यदि आप ऐसा उपवास रख के न्यूनतम आहार लेकर के गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तो आप गायत्री मंत्र के जप से बहुत ही बेहतर एहसास को प्राप्त कर पाएंगे, बहुत ही सकारात्मक अनुभूति कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप अपने अनजाना सा जो तनाव रहता है आपके अंदर, हमेशा शारीरिक व मानसिक रूप से असहज फील करते रहते हैं, बैठे बैठे बदन को ऐंठते रहते हैं, बदन को मरोड़ते रहते हैं, अपने मन को ऐंठते रहते हैं, उसका कारण यही है कि भोजन करने का जो आपका प्रक्रिया है अनियंत्रित है, ठूस ठूस करके है, बहुत ही वेल मैनर तरीके में, जिससे आपको जितना शरीर को ऊर्जा चाहिए, जैसा ऊर्जा चाहिए, उतना ही तक आप भोजन न करके अति कर रही है। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई बातों को समझ पाए होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।